भाई ये बिग बॉस के अंदर इतना गलीचपन चल रहा है ना कि मैं ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो गया हूँ। जस्ट मैंने इंस्टाग्राम पे एक क्लिप देखी जिसके अंदर सना सुल्तान का अंडरवेयर ये मैं डाल रहा हूँ कुएं में। और सबसे पहला सवाल, इसके पास आया कहाँ से ये अंडरवेयर है? इसके लिए मेरी विश है कि घर के राशन के जितने अंडे हैं वो डबल हो जाएं। प्रोटीन इंपोर्टेंट है लेकिन इतना भी नहीं भाई। अरे ये किस तरह का जादू टोना चल रहा है बिग बॉस के अंदर? लगता है दोस्तों बिग बॉस बंगाली है। So guys, आज हम करने वाले हैं बिग बॉस OTT 3 का रोस्ट, डेडिकेटेड एकदम। अरे बिग बॉस अगर इस सीजन के लिए बजट नहीं था तो स्केप कर देते ना, इतनी भी किसी को कोई जल्दी नहीं थी तुम्हारे बिग बॉस OTT सीजन 3 की। स्केप इस बार इतने नल्ले नल्ले कंटेस्टेंट बुलाए इन लोगों ने कि सलमान खान ने खुद आने से मना कर दिया है कि मेरे बस की नहीं है भाई ये सब करना, अब कोई और संभालेगा। ऐसी जिंदगी। तो इसीलिए ये सीजन जो है अनिल कपूर जी होस्ट कर रहे हैं। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। सो जैसे कि ये बिग बॉस का तीसरा सीजन है और अनिल कपूर की तीसरी बड़ी गलती है कि पहली और दूसरी तो सोनम कपूर और हर्षवर्धन कपूर है। मतलब भाई जेन्युइनली आई फील बैड फॉर अनिल कपूर। इंडस्ट्री के इतने बड़े नायक इन नालायकों के बीच में फंस गए हैं। इस साल बिग बॉस की व्यूअरशिप देख के पता लग रहा है कि उसको सिर्फ उतने ही लोग देख रहे हैं जितना उसे रोस्ट कर रहे हैं। उसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि इन लोगों ने 29 रुपए रख दिए भाई बिग बॉस देखने के लिए। बिग बॉस देखने के लिए 29 रुपए। अबे गुटखा तंबाकू सिगरेट फूंक लूंगा, इससे बढ़िया वो बुरा काम भला काम हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने गलती से भी बिग बॉस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन खरीद लिया ना तो बहन खुद की नजरों में खुद ही गिर जाऊंगा। धिक्कार है हम पर। तो 16 कंटेस्टेंट बुलाए हैं बिग बॉस ने इस बार। मेगा बिग बॉस 16 की जरूरत थी नहीं, 4 काफी थे। कंधा देने के लिए इतने बहुत होते हैं। मुझे बहुत पसंद है। अबे भाई स्विमिंग पूल में मूतना नहीं होता है, इतना बड़ा होने के बाद तो बिल्कुल नहीं। और भाई ये इतना हरामी हो रहा है ना, कोई लड़की नहीं छोड़ रहा, सब पे नजरें डाले फिर रहा बिग बॉस के घर के अंदर, जो कि मैं पिछले वीडियो में बता के गया था तुम्हें कि ऐसा होगा। शिवानी, आप इस घटिया इंसान अरमान मलिक से दूर रहिए। इसको तो हफ्ता भी पूरा नहीं लगता, ये हवस का पुजारी तो 6 दिन में ही वारदात डाल देता है। सो अरमान भाई इस बार अपनी दोनों बीवियों को लेके बिग बॉस के घर के अंदर आए हैं। अच्छा है क्योंकि अपने घर तो कभी उन्हें दोनों को लेके जा ही नहीं सके, घर वालों ने बाहर जो निकाल दिया था कलिया के। अरमान भाई ने बताया कि उनकी दूसरी बीवी से मिले हुए उन्हें 7 दिन भी नहीं हुए थे, उन्होंने शादी कर ली थी। मैं भाई इस बार गोली मार दूंगा अगर किसी ने थाला वो रीजन लिख दिया कमेंट सेक्शन में। तो कोई सा ये मत बोल देना धीरू भाई तुम्हारे पास तमंचा है क्या? मैं नहीं करता ना तुम्हारी कदर जिंदगी में किसी ने नहीं की होगी। मजाक कर रहे हो। तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा ध्यान रखा है तुम्हारा, तो ये तो रात का काम हो। भाई बिग बॉस को खुद लिखना पड़ रहा है बीवी नंबर 1 और बीवी नंबर 2। मतलब बिग बॉस भी मानता है कि शादी के बाद इन दोनों की आइडेंटिटी बस यही रह गई है, बीवी नंबर 1 बीवी नंबर 2। कुछ लोग इन लोगों को डिपेंड करते हैं कि पुराने टाइम में भी तो राजा महाराजा की बहुत सारी बीवियां होती थी, वो भी तो बहुत सारी शादियां करते थे। हाँ करते थे, लेकिन अपनी बीवियों को थंबनेल पे लगा के व्यूज नहीं लेते थे दोस्त वो, इसलिए उन्हें कोई रोस्ट नहीं करता था। समझे? कर लो भाई तुम करनी है तो तुम्हें, लेकिन ये चीज नॉर्मलाइज क्यों कर रहे हो? बाय द वे अरमान मलिक इज द ओनली गाय जिसकी बायोपिक उसके फेमस होने से पहले ही उस पे बन गई थी। किस से प्यार करूं? भाई इन तीनों के बच्चों से जब भी पूछा जाता है ना कि बेटा तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो वो सीधे बोल देते हैं शादी शादी शादी। और जब कोई सामने से पूछता है कि आपकी मम्मी क्या करती है बेटे, तो वो पूछते हैं कौन सी वाली, ये तो बताओ। सीजन शुरू हुआ नहीं 2 दिन में ही नीरज गोयल जो एक बॉक्सर थे वो एलिमिनेट हो गए। अच्छा चलता हूँ। उनके एलिमिनेट में उनसे ज्यादा दुख घर में किसी और को था। नीरज भैया भैया सबसे अच्छा घर में तो मैंने भैया दे दोस्त। अरे अगर इतना ही रोना आ रहा था, इतना ही बुरा लग रहा था तो उसकी जगह तुम चले आते भाई। सो ये है शिवानी कुमारी, काफी लोगों को ये पसंद आ रही है और काफी लोगों का ऐसा कहना है ये बहुत इरिटेटिंग है, इसकी आवाज चुभती है कानों में, जो कि सही बात है। फ्रेंड हम एरोप्लेन में बैठे हैं, हम सतुआ गोरे बैठे, ये मैं माई बे हमने कहती व्हाट, हमने कह दी हॉट। अबे मैं अगर होता भाई प्लेन से बाहर निकाल के फेंक देता। इतनी हंस के और खिलखिला के बात क्यों बताई जा रही है भाई? कोई इसे बताओ, किसी के साथ बदतमीजी करना कॉमेडी नहीं होती। गाइस सत्तू खाने से प्रोटीन मिलता है, आई विश काश अकल भी मिलती, समझ भी आती थोड़ी। शिवानी की जो यूएसपी है वो उसकी लैंग्वेज है। काफी लोगों का ये कहना है कि ये बुल्देनखंडी में बात करती है, काफियों का ये कहना है कि ये कानपुरिया लैंग्वेज में बात करती है, बट मेरे ख्याल से ये सिर्फ और सिर्फ बदतमीजी में बात करती है।
शिवानी के व्लॉग पे भी मैंने एक टॉप कमेंट पढ़ा है, शिवानी जी सौरभ जोशी के साथ शादी कर लो और ईशा की सौरभ जोशी के भाई से शादी करवा दो। दिल दिल दिल। तो भाई मुझे पता है कि यार सारे यूट्यूबर्स के हेटर्स होते हैं, मेरे भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये नहीं पता था भाई सौरभ जोशी को लोग इतना हेट करते हैं कि उसका इतना बुरा सोचेंगे। शर्म करो, भगवान से डरो दोस्त। अबे भाई जबरदस्ती का रोना कहते हैं इसे। अबे ये अनिल कपूर को देख के क्यों रोने लगी? रोना तो अनिल कपूर को चाहिए था। भाई इसकी बातें किसी को चुगे ना चुगे घर के अंदर, लेकिन इसकी आवाज वो सबको चुग रही है। इतना इरिटेटिंग होने की वजह से पहली वीक में एलिमिनेट भी हो गई, जिसे देख के इसकी मम्मी भी रो पड़ी घर पे। एंड भाई उनको रोना इसलिए नहीं आया भाई कि लड़की हमारी एलिमिनेट हो गई है, अब ये बाहर हो जाएगी शो से, बल्कि उनको रोना इसलिए आ रहा था कि एक शो से बाहर होगी, फिर घर आएगी, फिर हमें परेशान करेगी। मिट्टी कहाँ से ले आई तू पर? गांव से लेके आई थी भैया। अबे ये मिट्टी खा रही है। कैमरे को दिखा मिट्टी। मुझे तो नहीं ये पागल ही लगती है ना, 24 घंटे ना देखो कैमरे घूम गए, वो देखो हमारी तरफ आ गए, हम बातें कर रहे हैं। देखो ना, अरे दिखा ना बात हमको है क्या? मिट्टी खा रही। अरे भैया कोई कितना ही गांव का क्यों ना हो, मिट्टी तो नहीं खाता इतना बड़ा होके, हम भी गांव के ही हैं। खुद को देसी दिखाने के लिए इतनी डेस्परेट है, मुझे तो ऐसा लगता है देसी पी के हरकतें करती है ये सारी। बिग बॉस इसे अलग से 2 पैक देसी के पिलवा रहा है, तब जाके ये सारी हरकतें शुरू हो रही हैं इसकी। गाँव लगी भैया, क्या कराएं? खाली पेट है तू, रहने दे मत खा इधर। क्या कह रहे हो धीरू भाई? मिट्टी खा रही है, कैल्शियम की कमी है ना इसके अंदर, कैल्शियम की जरूरत है इसको। दिमाग की जरूरत है इसको, समझे? ओ टिकटॉकर भाई मेरा, इनका नाम विशाल है भाई। ये आज तक अभी वही चीज कर रहे हैं जो पहले करते थे, लिपसिंग एंड ट्रांजिशन वीडियोस बनाना। भाई मैं करता है ट्रांजिशन इफेक्ट से अपने कपड़े बदलने के साथ साथ कभी कंटेंट बदलने का भी ट्राई करो। ओके लव कटारिया, सिस्टम 2.0 के बारे में बात करते हैं। ये घर के अंदर आते ही खुद को सिस्टम 2.0 की तरह एस्टेब्लिश कर रहे हैं, विच प्रूफ कि लव भाई अपना सारा सामान बाहर रखने के साथ साथ अपनी ओरिजिनलिटी भी बाहर ही रख के आ गए हैं। बाकी मुझे तो ये भी डाउट है कि बाहर भी है या नहीं। सिस्टम 2.0 का तो नहीं पता, लेकिन कटारिया भाई ऐसा ना हो जाए कहीं जोकर 2.0 बना दे तुम्हें ये, क्योंकि यूट्यूब पे जब मैं जोकर 2.0 सर्च कर रहा हूँ तो सबसे पहले ऊपर तुम ही दिख रहे हो। एक सुझाव है, इसे रिक्वेस्ट भी समझ सकते हैं। जी सर। जब जोक मारने वाले होंगे ना तो पहले बता दीजिएगा कि मैं जोक मारने जा रहा हूँ। अच्छा, वो सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि मैं समझ सकूं और हंस लूं। सारी उम्र में जोक तो हरियाणा से पिछली बार एल्विश भाई आए थे, इस बार आए हैं कटारिया भाई। अगले साल और इनका कोई भाई बंधु आ जाएगा। वेल इधर कोई जोक नहीं है, बस ये बिग बॉस के लिए वार्निंग है भाई हरियाणा वालों से ना थोड़ा सा बच के, अगर तुम इन्हें इतना घर के अंदर घुसने दोगे तो ये घर पे कब्जा कर लेते हैं। बिग बॉस में जाने का डिसीजन कैसे लिया? सर एक्चुअली मुझे ये लोग हर साल कॉल करते हैं। आई थिंक इनके जो वेले एक्टर्स की लिस्ट है उसमें मैं हर साल होता हूँ। अरे तो भाई तुम्हें अपना नंबर बदलना चाहिए था ना, ये क्या तुमने तो अपनी जिंदगी के रास्ते ही बदल दिए। बाकी इस साल भी बिग बॉस के घर के अंदर इन टैलेंटेड एक्टर को छोड़ के बाकी सब एक्टिंग करने पे लगे हुए हैं। नेजी दब्बा इनको रोस्ट नहीं करेंगे दोस्तों, फैन है क्योंकि इनके हम बहुत पहले से। सो अभी कुछ दिन पहले जो है तला यूनिस एंड नेजी दब्बा का डिस बैटल चल रहा था। तो नेजी भाई तुम्हें बिग बॉस के अंदर आने की क्या जरूरत पड़ रही थी? यहाँ से ज्यादा एंटरटेनिंग सीन तो तुमने बाहर बना रखा था, और कुछ दिन टिकते तो 4-5 डिस और एक्सचेंज होते इधर उधर से, तुम घर के अंदर आ लिए यार। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि भाई अगर इस रास्ते को फॉलो करते हैं तो अपना खात्मा बहुत बुरी तरह होने वाला है। किसने तो वॉशरूम यूज किया था, ढंग से फ्लश भी नहीं किया है। कौन जंगली लोग है कसम से यार। चंद्रिका जी, ये आपका बड़ा पाव का ठेला नहीं है जहां आप हक कर साफ भी ना करें। ये बिग बॉस के घर का टॉयलेट है। हमारी सना बेबी को प्रॉब्लम होती है। भाई ये शायद भाई फेक है ये। अरे बिग बॉस वो टट्टी नहीं थी, अगर इसने करी है तो वो बेसन था। इतना बेसन फेंकूंगी मैं, समझे? बिग बॉस देखो अगर इस तरह से घर के अंदर गंदगी हो रही है सही में, मतलब किसने गंदा जरूर किया है। तभी बिग बॉस बोल रहा था शुरू में, शुरू वाली वॉइस जो है वो रियल थी, बाद वाली फेक थी। देखो बिग बॉस मेरा ये कहना है अगर ऐसा कुछ हो रहा है घर के अंदर तो एक कैमरा प्लीज बाथरूम के अंदर भी लगाओ, तब मैं 19 रुपए का सब्सक्रिप्शन ले सकता हूँ, उससे पहले नहीं। फिर तो तुम बढ़ा भी दोगे अगर खर्चा तो भी ले लूंगा। सेविंग से 10,000 की सेविंग था, उससे रेडी होता है ठेला लिया और उतर गए रोड पे। उसके बाद मम्मी जो सासू माँ है उन्होंने
कि आज अगर तेरी माँ होती तो शायद ये बोलती कि यार भाई तुम लोग सोच रहे होगे कि यार कितनी सैड स्टोरी है या फिर कितनी ओवर एक्टिंग कर रहे हो सर। अरे भाइयों, मजनू भाई को उदय भाई की एक्टिंग याद आ गई है ठेले वाली, ये देख के। ले लो। सामने सामने ट्रोल कर दे रहा भाई बड़ा पाव वाली गर्ल को, तो कोई भी कुछ भी कह दे रहा है। बिग बॉस कह दे रहा हग्गू पूरी जनता के सामने। अनिल कपूर सर सामने सामने रो के ट्रोल कर दे रहे हैं। किराया आ गया दोस्तों किराया आ गया दोस्तों। जब ये बिग बॉस के घर के अंदर आई तो इसका ये कहना था कि मैंने मेरे बच्चे के लिए अपनी जॉब छोड़ दी क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब रहती थी, उसका ख्याल रखने के लिए। और अब तो बिग बॉस के अंदर आ गई, अब उसका ख्याल कौन रख रहा? पिताजी उसके। तो वो तो पहले भी रख सकते थे, जॉब क्यों छोड़ी है? दोस्तों मुझे लगता है चंद्रिका जी को जो है ना स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। बट गुड थिंग ये है कि इन दोनों पर्सनैलिटी में बेटा और पैसे में से दोनों जो है हमेशा पैसा ही चूज करती हैं। शफल द कार्ड्स। हाँ शफल। ओके, जब आपको लगे। ओके, आपके कार्ड्स काफी अच्छे हैं। फर्स्ट कार्ड आपके लिए आता है 7 ऑफ पेंटिकल्स। अरे यार मैडम, उसको इन कार्डों से फर्क ही नहीं पड़ता। उसके पास एक अपना कार्ड है, विक्टिम कार्ड, वो खेलती है बस वो। भाइयों चंद्रिका का जो बेटा है ना वो अभी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है क्योंकि अपने मम्मी के करियर का भार उठा रहा ना वो अभी से ही। दीपक चौरसिया जी के बारे में बात करते हैं। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? सो इस साल जो है प्राइम टाइम के रिपोर्टर भी बिग बॉस के घर के अंदर आए हैं और उन्हें बिग बॉस के घर के अंदर देखने के बाद इतना तो समझ में आ गया कि उनका ये प्राइम टाइम तो बिल्कुल नहीं चल रहा है, खत्म हो गया प्राइम टाइम। खत्म। पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। ऐसा है दोस्तों मोदी जी से पूछ रहे हैं कि आप पर्स रखते हैं क्या? हाँ जी रखते हैं पर्स, बिल्कुल रखते हैं मोदी जी पर्स। और उस पर्स के अंदर पैसे नहीं, न्यूज रिपोर्टर्स को रखते हैं। नो मनी नो हनी। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि चांद पर जब पहला आदमी बस्ती बनाने के लिए उतरेगा तो कैसा माहौल होगा, और इसीलिए मैं आपको इस गेटअप में दिखाई दे रहा हूं। आज स्पेस सूट में मुझे देखकर शायद आप चौंक गए होंगे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। भाई इसको प्लीज कोई चांद पे भेज दो, फिर वापस बुलाओ मत, वहीं रहने दो इन्हें। रितिका में थोड़ा सा भोलापन है, तो वो लड़ नहीं सकती है। वो इतनी ज्यादा क्लेवर नहीं है जितनी हम दोनों चालाक हैं। चालाक नहीं होती, एक मिनट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। रितिका चालाक नहीं होती तो आप तीनों ऐसे नहीं बैठे। मस्त। तुम्हें पता है गाइस डिफरेंस क्या है दीपक कलाल एंड दीपक चौरसिया में? पूछ रहा हूँ भाई, बता दो मुझे क्या डिफरेंस है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मेरे दिमाग से जितनी बार मैं उनसे मिला हूँ उसका जो सेंटीमेंट है ना, वो यही कहना चाहता हूँ। देख रहे भाई, दीपक कलाल भी दारू पी के अपने लाइव आ जाता है, ये भी रिपोर्टिंग करने आ जाते हैं लाइव। काफी ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक था जिसपे रिपोर्ट कर रहे थे और उस टाइम पे इन्होंने दारू पी रखी थी, ठर्रा लगा रखा था दोस्त। और लोग कहते हैं जर्नलिज्म इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। दोस्तों इनके जैसे प्यारे प्यारे मस्त मस्त रिपोर्टर्स को देख के मैं ये कहना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी को ट्राइपॉड पे खड़ा कर दो, हटा दो। ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे हम इनके लिए क्योंकि दीपक सर जो है ना व्हील चेयर पे आए थे बिग बॉस के अंदर, तो इसलिए मेरे अंदर उनके लिए सिंपैथी है। जब से वो बिग बॉस में व्हील चेयर पे आए हैं तब से ना तो ये सही से चल पा रहे हैं और ना बिग बॉस का सीजन ये वाला। नीरज गोयल ये एक बॉक्सर है जिन्होंने भाई जेक पॉल को एकदम वो किया था चैलेंज कि आज हमसे लड़ाई कर ले बेटे, गेंद पे गोली मार देंगे, गेंद चीर देंगे तेरी। Jake Paul gets grabbed around the neck. The Indian boxer Niraj Goyal. Come to daddy. I'm here. I'm in your country. I'm in your town. इनके लिए मेरे पास कुछ ज्यादा बोलने के लिए है नहीं खास, सिवाय इसके कि इनका डाउनफॉल तो बिग बॉस आने से पहले ही शुरू हो गया था जब ये यूके भाई को बॉक्सिंग सिखाने की बात कर रहे थे। नीरज चोपड़ा नीरज गोयल दोनों एकदम मस्त एथलीट है, दोनों ही हरियाणा से हैं, बढ़िया है। बट इन दोनों में एक डिफरेंस है, नीरज चोपड़ा जो है वो जैवलिन फेंकते हैं और ये लंबी लंबी फेंकते हैं। 121 टाके थे मेरे लिप्स पे। सना जब अपनी स्टोरी आगे बता रही थी बिग बॉस में तो उनका कहना था कि एक बार उनके मुंह पे एक कुत्ते ने काट लिया था जिसके बाद उनके 101 टाके आए थे। वेरी सैड, वेरी सैड। मतलब 101 टाके आने के बाद भी इसका मुंह बंद नहीं हुआ। तो इसके अलावा भी शो में काफी सारे लोग हैं लेकिन उनके बारे जब शो वाले ही बात नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूं? है जब उन्हें शो वाले ही इतनी अहमियत नहीं दे रहे तो धीरू भाई अपनी वीडियो में क्यों दें? बताओ दोस्तों। सो ठीक है, वीडियो खत्म करते हैं, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। बाय बाय।